हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी पे सियासत तेज हो गई है। सरकार के विरोध में विपक्षी पार्टियां भी दोस्तों सामने आ गई हैं। शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी पे शिक्षकों के अपने तर्क हैं, उनके अपने ठोस तर्क हैं कि सुदूर दुर्गम स्थानों पे विद्यालय स्थित हैं जहां आवागमन के साधनों का अभाव है। अपने व्यक्तिगत साधनों पे जाने पे जोखिम है और हड़बड़ी पे जाने में तो और बड़ी समस्याएं हैं। इस पूरे वाक़ये पे बेसिक शिक्षकों ने ट्विटर अभियान चलाया। पहले दिन 8 जुलाई 2024 को शिक्षकों ने हाजिरी भी दिया, लेकिन प्रेशर में या सरकार के आदेश के अनुपालन में 16,000 शिक्षकों ने हाजिरी दिया। दूसरे दिन संगठन की मुहिम रंग लाई और ऑनलाइन हाजिरी दोस्तों धड़ाम हो गई। हाजिरी 0 पे आ गई। 9 तारीख को उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी से परिहार कर लिया, परहेज़ कर लिया। और अब दोस्तों शासन स्तर पे ये बात मंथन का विषय हो गया है। शिक्षक अपने ठोस तर्क रख रहे हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत मांगें हैं। सरकार ने शिक्षकों को टैबलेट मुहैया कराया है। टैबलेट में नेटवर्क की समस्या है, सॉफ्टवेयर ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा है। ग्रामीण अंचलों में जो विद्यालय हैं, जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, जो वहाँ का विज्ञान मनोविज्ञान है, जो भौगोलिक दशाएं हैं, उन सब के साथ शिक्षकों को तालमेल करना होता है। और जो व्यवहारिक समस्याएं शिक्षक दिन प्रतिदिन के जीवन में फेस कर रहे हैं, जिनका वे सामना कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि इस तकनीक के साथ उन समस्याओं के सामना करने में उन्हें परेशानी आएगी और वो न्याय संगत तरीके से अपने पेशे के साथ कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें सरकार ने उन्हें दिया है उसकी जो कार्यशैली है वही प्रश्न खड़े करती है, उसकी जो फंक्शनिंग है वही प्रश्न खड़े करती है। अभी सॉफ्टवेयर की स्मूथनेस नहीं है। टैबलेट पे जो कार्यप्रणाली है शिक्षकों के भीतर ना तो प्रशिक्षण है, ना इस कदर स्मार्टनेस है कि उसकी गहराई को, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी तकनीकी शब्दावलियों को वो समझ सकें। इसके लिए ट्रेनिंग की भी दरकार है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ 8 जुलाई 2024 से डिजिटल हाजिरी लग चुकी है। अब ये बात अलग है कि शिक्षक डिजिटल हाजिरी के खिलाफ लामबंद हैं, संगठित हैं। वो इस तकनीक के साथ चलने में खुद को असुरक्षित और बिल्कुल तैयार दिख नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कुछ मांगे हैं, अवकाश संबंधी मांगे हैं। उनके कुछ अन्य कर्मचारियों के साथ जब वो तुलना करते हैं तो अपने आप को बहुत ही लाचार दयनीय स्थिति में पाते हैं, क्योंकि शिक्षक बुनियादी शिक्षक हैं, बेसिक स्कूल के टीचर हैं। वो नौनिहाल की तकदीर बनाते हैं, बच्चों की ज़िंदगी को रोशन करते हैं।
वो कोमल बगिया को खिलाते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण अंचलों में जो शिक्षक 50, 70 या 100 किलोमीटर की प्रतिदिन की यात्रा करते हैं, उनके साथ इस प्रकार की बंदिश उन्हें अखर रही है। वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों के साथ खड़ी दिखी कांग्रेस पार्टी, और प्रियंका गांधी जी ने कह दिया यह बात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की जो लीडर हैं श्रीमती प्रियंका गांधी ने शिक्षकों के संबंध में दोस्तों बातें कही हैं। आइए हम बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या बात कही है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश जारी किया है, जिसका सभी बुनियादी शिक्षक विरोध कर रहे हैं। उनके तर्क जायज़ हैं कि ज़्यादातर स्कूल सुदूर ग्रामीण एवं दुर्गम इलाकों में हैं। शिक्षकों को घर से 50 से 60 किलोमीटर दूर तक जाना होता है। कहीं परिवहन की समस्या, कहीं क्रॉसिंग, कहीं जाम, कहीं बारिश, कभी अन्य बाधाएं। आदेश जारी करने में इन परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा गया। ये बातें कहा दोस्तों प्रियंका गांधी जी ने। ये बातें उन्होंने बुनियादी शिक्षकों पे ऑनलाइन या डिजिटल अटेंडेंस की बाध्यता पर कहा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि क्या ऑनलाइन अटेंडेंस से ही स्कूली शिक्षा की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी, पोलियो ड्यूटी, कोरोना ड्यूटी, तमाम तरह से सर्वे करने, रैलियों में भीड़ बढ़ाने, भूसा ढोने जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझाया जाता है। स्कूलों में जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, शिक्षकों की कमी है, कहीं भवन नहीं, कहीं फर्नीचर नहीं, कहीं बिजली नहीं, कार्यालय संबंधी सुविधाएं नहीं, हाफ डे अवकाश नहीं, पेड डे लीव नहीं, मेडिकल सुविधा नहीं, मदद के लिए स्टाफ नहीं। इन समस्याओं का समाधान निकाले बगैर अव्यवहारिक आदेश जारी करना शिक्षकों को भावनात्मक व मानसिक चोट पहुंचाना है। शिक्षकों पर संदेह करने की जगह ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि शिक्षक सुधार के लिए खुद प्रेरित हों। अगर सरकार शिक्षा जगत में सुधार करना चाहती है तो शिक्षकों की आवाज़ सुननी चाहिए। दोस्तों, शिक्षकों की आवाज़ सुननी चाहिए, ये बातें कहा प्रियंका गांधी जी ने। उनकी पीड़ा, उनकी वेदना, उनके दर्द को सरकार महसूस करे और जो आदेश हो उसकी प्रकृति व्यवहारिक हो, यही बातें कही जा रही हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।